अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी पॉडकास्ट का आगाज़ होता है और आई एम प्राउड टू से कि ये पाकिस्तान की पहली पॉडकास्ट है जो क्रिप्टो के ऊपर बेस्ड होगी। और इस पॉडकास्ट में हम कोशिश ये करेंगे कि आपके तमाम सवालों के जवाब दे सकें जो हम डेली बेसिस के ऊपर नहीं दे सकते। क्रिप्टो करेंसी क्या चीज़ है, कैसे फ्यूचर इसका हम देखते हैं, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना क्यों ज़रूरी है, इसके क्या रिस्क हैं, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। अपनी जो डिस्कॉर्ड की टीम है जो आपको सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, इनसे भी आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है इसके अंदर वो ये है कि क्रिप्टो करेंसी को जानना इस वक्त वक्त की ज़रूरत है। आने वाले दिनों में हर बंदा जो है क्रिप्टो करेंसी इस्तेमाल कर रहा होगा जो कि आप अभी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जब हम डिस्कशंस में इन बातों को लेके आएंगे तब आप इन बातों को ज़रूर समझ पाएंगे। तो आगाज़ करते हैं अपनी पॉडकास्ट का। हमारी टीम में इस वक्त जितने भी लोग हैं सब आपके सामने आपको नज़र आ रहे हैं। सबसे आज आपकी पहली दफ़ा बात होगी। सबकी आप आवाज़ भी सुन पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि कोई बॉट नहीं बैठा हुआ, ये इंसान बैठे हुए हैं। सही है। तो हमारी टीम में इस वक्त जो है माशाल्लाह 4 लोग हैं, इंक्लूडिंग मी हम 5 लोग हैं। और इसमें आपको सबसे पहले असैसिन नज़र आएंगे। ये हमारी टीम में शुरू से हैं, पहले दिन से हैं। उसके बाद हसन भाई ने भी हमें ज्वाइन किया था। उसके साथ साथ नुमान भाई भी हमारे पास हैं और हमारे साथ जैन भी हैं। तो आइए इन सब से आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। फर्स्ट टाइम ये आ रहे हैं आपके साथ बात करने के लिए, क्योंकि इनको लगता है कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो आम इंसान को समझ आ सके, आम इंसानों की ज़बान में हम बात कर सकें। तो आगाज़ करते हैं असैसिन भाई से, पूछते हैं भाई ये कौन है और क्रिप्टो करेंसी में क्यों आए हैं, क्रिप्टो करेंसी का क्या फ्यूचर देखते हैं, और इसके बाद बाकी भाइयों से भी यही सवाल करते हैं। असैसिन भाई, ओवर टू यू। हेलो अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच फॉर इंट्रोडक्शन। क्रिप्टो में मैं इसलिए आया था क्योंकि थोड़ा एक्स्ट्रा कैश था, तो मैंने कहा लेट्स व्हाई नॉट, लेट्स ट्राई समथिंग। अमेज़न भी ट्राई किया, ईबे भी ट्राई किया, फ्रीलांसिंग भी ट्राई की, एड्स भी ट्राई किए। मैंने कहा चलो क्रिप्टो भी ट्राई कर लेते हैं। एंड यस अल्हम्दुलिल्लाह उसमें क्विक मनी बना, क्विक लॉस भी हुआ। एंड अब बस सीख गए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जहाँ पे भी हैं। एंड द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो इज़ ओनली अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन इसका फ्यूचर ब्राइट है और इंशाल्लाह इसका मार्केट कैप इन द नेक्स्ट 3 4 5 10 years इंशाल्लाह सिग्निफिकेंटली ग्रो करेगा। थैंक यू। हसन भाई, आप अपने बारे में बताएं, आप क्रिप्टो में क्यों आए और क्रिप्टो को कहाँ देखते हैं आप? जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसन तारिक है और मैं सबको वेलकम करता हूँ हमारे फर्स्ट पॉडकास्ट में। मैंने अदनान भाई जो क्रिप्टो करेंसी स्टार्ट की थी कि मतलब कि शुरू से मुझे मंथली पे आ रही थी, तो मैं चाहता था कोई ऐसी चीज़ हो जिसके ऊपर ना कोई पीक्यूआर में जो है ना वो मल्टीप्लाई हो रही हो। तो मुझे एक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे इस बारे क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया। तो जो फर्स्ट टाइम मैंने लर्निंग स्टार्ट की थी दैट वाज इन एट द एंड ऑफ 2020। मैंने एक यूके बेस्ड क्रिप्टो ट्रेडिंग का ग्रुप है, उनको मैंने ज्वाइन किया और उसके बाद जो है उधर से मैंने सारी ये स्टार्ट की। बेसिक एम यही था मेरा कि मैंने उससे पहले सोशल मीडिया मार्केटिंग और इसमें वीडियो एडिटिंग में ट्राई की, लेकिन मेरा एम ये था कि मैं क्रिप्टो करेंसी में अगर एंट्री ले रहा हूँ तो सबसे बेहतर ये है कि मैं सारी चीज़ें सीख के हर चीज़ और हर एस्पेक्ट को मद्देनज़र रख के जो है ना फिर ये एंट्री लूँ। और इसमें मैंने लॉस भी काफ़ी ज़्यादा किया है, प्रॉफिट उसे डबल किया है, तो इस वजह से। और फ्यूचर ये है कि फ्यूचर जो है वो क्रिप्टो करेंसी का ब्राइट है, मतलब कि इट इज़ डिजिटल गोल्ड। तो आपको पता ही होगा कि किस तरह आगे एक्सेल करने वाला है, तो जो कि प्लेयर्स हम अब मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद जो क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर है वो ब्राइट है। ज़बरदस्त, थैंक यू। इनकी बात बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने बहुत सी चीज़ें ट्राई की हैं हसन भाई ने, और एंड पे क्रिप्टो भी ट्राई की है। इसमें इनको फ़ायदा भी हुआ है, नुकसान भी हुआ है, लेकिन जो फ़ायदा है वो ज़्यादा है नुकसान से। सो इट एक्चुअली बैलेंसेस आउट एंड माशाल्लाह ही मेड गुड मनी इन इट एज वेल। और हम सारे भी कोशिश यही कर रहे हैं कि अपने लॉसेस को कम करें, अपने प्रॉफिट्स को ज़्यादा करें। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट जैन? ओवर टू यू। हेलो एवरीवन। यप सो मेरा भी क्या कहते हैं ख्यालात काफ़ी मिलते जुलते हैं आसिन और हसन से कि क्रिप्टो करेंसी इज़ डेफिनेटली द फ्यूचर। एंड जैसे कि कहा जाता है कि इफ़ यू डोंट इनोवेट यू बिकम नोकिया। तो अगर हम ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स में ही रहेंगे जहां आपको एक साल में 10% रिटर्न होता है एंड विद द इन्फ्लेशन जो अभी चल रही है, तो फिर यू कांट रियली गेट फाइनेंशियल फ्रीडम उस केस में। तो इसलिए मैंने क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्ट देख लिया क्योंकि आई सॉ कि इट इज़ समथिंग जिसमें हम अभी भी बहुत अर्ली हैं। ये एक टेक्नोलॉजी है जो हर कोई नहीं समझता और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां आप वाकई में अपनी क्या कहते हैं ज़िंदगी बदल सकते हैं।
तो इसलिए मेरा भी क्रिप्टो करेंसी पे काफ़ी एक हाइट से बुलिश व्यू है। जबरदस्त, थैंक यू। बिल्कुल सही बात की है, इफ यू डोंट इनोवेट यू बिकम नोकिया। तो इसी अदनान भाई इनोवेशन लेकिन ये है कि नोकिया वाली बात के बाद लोग माइंड ना कर जाए, हो सकता है कोई नोकिया लवर्स भी बैठे हों। अब मेरे ख्याल से अब कोई नोकिया लवर्स नहीं होंगे। जो जो लवर्स होते थे ना वो पाकिस्तान के ज़माने में होते थे, जब नया-नया नोकिया आया था 3310 के बाद, 6610 थे, पता नहीं कौन-कौन से उसके सेट्स आए थे जो लोग वाक़ई क्रेज़ी हो गए थे। लेकिन द ओनली थिंग दैट नोकिया डिड नॉट डू वाज़ इन्होंने टाइम के साथ इनोवेट नहीं किया, और जब आप इनोवेट नहीं करते आप पीछे रह जाते हैं। और ब्लैकबेरी की एग्ज़ाम्पल भी आपके सामने है। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी की वजह से जो ट्रेडिशनल फाइनेंस है, वो भी पीछे रह जाएगी, और ये बातें हम कवर करेंगे इंशाल्लाह आने वाली एपिसोड्स में। अब हम बात करते हैं नुमान से। नुमान हमारी टीम के बहुत बड़े चीते हैं माशाल्लाह। ये आपकी हेल्प करते हैं डिस्कॉर्ड के ऊपर। आप जब भी टिकट्स क्रिएट करते हैं तो जैन भाई और नुमान भाई दोनों आपकी हेल्प करते हैं। तो नुमान से पूछते हैं कि नुमान, व्हाट डू यू थिंक, आपको क्रिप्टो करेंसी में आने की क्या जरूरत पेश आई और आप क्यों आए हैं क्रिप्टो में? अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग वेल। और अदनान भाई का जैसे क्वेश्चन है कि आप क्रिप्टो करेंसी में कैसे आए, तो मैं शुरू में तो फ्रीलांसर था, तो बाद में अदनान भाई की वीडियोस देख के और दूसरे लोगों को देख के कि जो मतलब मेरे साथ में फ्रीलांसर थे वो भी जो है ना क्रिप्टो में शामिल हो गए, तो काफ़ी देर के बाद मैं भी जो है क्रिप्टो के अंदर आ गया। तो इस तरह फिर क्रेज चल पड़ा, तो अब डिस्कॉर्ड के अंदर भी हैं और क्रिप्टो भी करते हैं। ये हम सबकी जर्नी है। ऑफ कोर्स हर बंदे की जर्नी अगर बताने के लिए बैठ जाए तो घंटों घंटों की हम पॉडकास्ट कर सकते हैं उसके ऊपर। लेकिन वी वांट टू मेक श्योर कि हमारी हमने जितना नॉलेज इकट्ठा की है, मैं इस फील्ड में स्पेस में खुद बता देता हूँ, 2018 से हूँ। और 2018 से लेके अब तक क्रिप्टो का मैंने अरूज और जवाल दोनों देख चुका हूँ। और अभी भी अगर मैं स्टिक कर रहा हूँ क्रिप्टो के साथ, मुझे पता है कि इस करेंसी का फ्यूचर है। इसी वजह से हमारा डिस्कॉर्ड भी ग्रो कर रहा है माशाल्लाह। 30,000 मेंबर्स पिछले 8 महीने में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एंड वी विल बिकम वन ऑफ द बेस्ट डिस्कॉर्ड ग्रुप इन द वर्ल्ड। हमारा कंपटीशन सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है, हमारा कंपटीशन इस वक्त पूरी दुनिया में है। और इसी वजह से ये हम क्रिप्टो की जो है पॉडकास्ट भी लॉन्च करें ताकि आप सबको फ़ायदा पहुंचा सकें। अब मैं जैन जो है इस कन्वर्जेशन को सारा लीड करेंगे, क्योंकि इनके पास टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करना चाहते हैं इस पॉडकास्ट के ऊपर। सो जैन, ओवर टू यू। मेक श्योर आस्क एनी क्वेश्चंस जो रिलेट करते हो लोगों के साथ, लोगों को समझने में आसानी हो। बेसिक तरीके से स्टार्ट करते हैं ताकि जो पहली दफ़ा क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुन रहे हैं उसको भी ये मालूमात मिल सकें करेंसी होती क्या है, इसका क्या फ्यूचर है, टेक्नोलॉजी क्या है इसके पीछे। सो ओवर टू यू। जी, थैंक यू अदान भाई। सो बेसिकली आपने क्या कहते हैं फेसबुक और ट्विटर पे पोस्ट करा था आस्किंग आवर ऑडियंस कि वो क्या सुनना चाहते हैं क्रिप्टो के बारे में। तो इस एपिसोड का बेसिक मकसद यही है कि हम जो बिल्कुल क्रिप्टो की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आवाम तक पहुंचाएं, ताकि हर कोई इन्वेस्ट करने से पहले जान सके कि वो किस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट में ब्लाइंडली नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक सवाल के व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, लाइक हाउ वुड यू डिफाइन क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, इसका जवाब मैं अपने अल्फाज में देता हूँ और उसके बाद अगर कोई और इसमें ऐड करना चाहता है। सबसे पहले डिस्क्लेमर दे देते हैं कि इस पॉडकास्ट में और फ्यूचर में आने वाली जितनी भी पॉडकास्ट हैं उसके अंदर सिर्फ हम अपने ओपिनियन शेयर कर रहे हैं, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। इसलिए आप अपनी रिसर्च लाजमी कीजिएगा। और जो बातें हम कर रहे हैं हो सकता है वो बातें गलत भी हो जाएं, ठीक है, हम गलती कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी बातों के ऊपर आप फाइनेंशियल डिसीजंस लेंगे। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च। आंसरिंग टू जैन्स क्वेश्चन, क्रिप्टो करेंसी है क्या चीज? तो देखिए, क्रिप्टो करेंसी जो है ना वो एक डिजिटल करेंसी है। डिजिटल करेंसी क्या होता है? जिस तरह आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, आपको कभी उसमें पैसे नजर नहीं आते, आपके पास एक कार्ड होता है जिसे आप पेमेंट कर रहे होते हैं। वैसे ही आपके पास एक डिजिटल एसेट है जिसकी रियल में आप उसको देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो कंप्यूटर की टेक्नोलॉजीज के जरिए से इस्तेमाल किया जा रहा है। अब कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी जो है वो समझ लेंगे एक डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी है। डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि आपके पास मल्टीपल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं दुनिया में। ये इनको आप नोड्स कहते हैं। इन नोड्स को आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। वी कैन गो इनटू मोर डिटेल्स ऑन इट। सो आई विल pass this question to Assassin and Hassan bhai if they want to add something new to it, so they can proceed. क्योंकि असल जो कह लें जो बाप है वो ब्लॉकचेन है, और जो क्रिप्टो है वो उसके अंदर पेमेंट मेथड है। अब डिजिटल करेंसी जैसे आपने बता दिया, हम नॉर्मली कैश कैरी करते हैं। एनीथिंग दैट इज़ नॉट कैश इज डिजिटल। अब वो आपके आपका क्रेडिट कार्ड हो या आपके मोबाइल वॉलेट में कोई भी पेमेंट मेथड है, तो क्रिप्टो भी ऐसा ही है, और इसको आप
ट्रेड कर सकते हैं एंड यू कैन मेक मनी आउट ऑफ इट. सो दैट्स अबाउट इट. थैंक यू. हसन भाई, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी जी, मैं तो अदनान भाई की बात से एग्री करूँगा। उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है इसके बारे में कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, और उसके बारे में उन्होंने तो फुल डिटेल प्रोवाइड कर दी है। तो आई वुड एग्री विद अदनान भाई, और असैसिन से भी एग्री करूँगा मैं। लेकिन टाइम ये है कि हम डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो एक बहुत ही काबिल बंदा था, बहुत इनोवेटिव बंदा था, जिसने ये हमें कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया बहुत ही जल्दी, जिसको आज हम बिटकॉइन और इथीरियम और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो इट्स अ वेरी ग्रेट टेक्नोलॉजी। तो आने वाले वक्त में जो है सारे लोग जो है इसको इसकी तरफ मूव कर रहे होंगे। तो हम चाहते हैं कि जो भी हमारे मेंबर हैं वो ऐसे लोगों में से हों जो कि बिल्कुल पायनियर्स वाले उसमें आ रहे हो। मतलब कि अभी जो मार्केट है वो सबसे बिग मूव और बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं। तो अभी जो इस मार्केट सेटअप में एंट्री लेगा वो जो है वो एक बड़ा मूव देखने वाला है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि उसके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आज का पॉडकास्ट जो है वो यही है कि आपको बेसिक इन्फो प्रोवाइड कर दें। तो जो हमें सुनेगा उसको पता चल गया कि क्रिप्टो करेंसी की बेसिक्स क्या है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो जैसे कि अभी अदनान भाई की पूरी डेफिनेशन थी, तो उसमें कुछ आपने ऐसे वर्ड्स यूज़ कर देते जो आई एम श्योर कि काफ़ी लोग सोच रहे होंगे क्या होता है। तो और जैसे कि असासिन ने भी कहा कि ब्लॉकचेन जो है वो बाप है। तो सवाल यही बनता है कि ब्लॉकचेन आखिर है क्या? ठीक है, ब्लॉकचेन के ऊपर अगर आप समझना चाहते हैं कि ब्लॉकचेन क्या है, तो देखिए ब्लॉक क्या कहते हैं। अब आप कोई भी चीज समझ लें, ये आपके पास एक ब्लॉक है जो मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। अब ये फीता वाली टेप है, लेकिन मैं इसको ब्लॉक समझा रहा हूँ, ठीक है। इस फीता के अंदर जो है, आप दूसरा फीता मेरे पास नहीं है, उसको कनेक्ट कर लें आपस में, ठीक है। तो दोनों का अगर आप कनेक्ट कर देंगे तो एक ब्लॉक है और एक ब्लॉक चेन बन जाएगा। तो अब इस ब्लॉक के अंदर कितनी ट्रांजेक्शन आ सकती हैं? इथेरियम का जो ब्लॉक है, आई थिंक उसके अंदर 15 से 20 ट्रांजेक्शन आ सकती हैं एक ब्लॉक के अंदर। सोलाना लेंगे तो उसमें मेरे ख्याल से जो एक ब्लॉक के अंदर ट्रांजेक्शन आ सकती हैं वो इथेरियम से कई ज्यादा है। तो ये एक ब्लॉक के अंदर जितनी ट्रांजेक्शन है, दूसरे ब्लॉक के अंदर भी ट्रांजेक्शन होंगी, ये आपस में ब्लॉकचेन के जरिए से लिंक्ड होंगी। और ये जो ब्लॉकचेन की ट्रांजेक्शन होती हैं, ये ऑन द गो चल रही होती हैं वर्ल्ड में 24/7। अब मैं आपको बार बार बैंक की तरफ लेके जाऊंगा। बैंक के बारे में जब हम बात करते हैं तो स्विफ्ट सिस्टम होता है। आपने जुमे वाले दिन किसी को ट्रांजैक्शन भेजनी है, मसलन जैन बैठे हुए हैं यूरोप में बैठे हुए हैं, ठीक है। मैं अमेरिका में बैठा हूँ। जैन ने मुझे $100 भेजने हैं फ्राइडे को। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, स्विफ्ट की अगर 5 बजे इन्होंने ट्रांजैक्शन मुझे भेजी है अपने टाइम के मुताबिक, मुझे मंडे तक वेट करना पड़ेगा। मंडे को जब बैंक खुलेगा तब जाके इनके $100 मेरे पास पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप ब्लॉकचेन को इस्तेमाल करेंगे तो विद इन कपल ऑफ सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स के अंदर आपकी ट्रांजैक्शन मेरे पास पहुंच जाएगी, और उसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा कम होगी। और ये ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी की मदद से ही ये चीज पॉसिबल है। अब इसमें बहुत सी कंपनीज हैं क्रिप्टो में जो कि पेमेंट्स के ऊपर काम करते हैं। सो दैट इज व्हाट द होल कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉकचेन। आई थिंक अदान भाई आपने सही से इसको डिस्क्राइब कर दिया. एंड टू सिंप्लीफाई इट इवन फर्दर, ब्लॉकचेन ऐसी चीज़ है, ऐसा नेटवर्क आप कह लें, जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है पीयर टू पीयर नेटवर्क. तो अगला सवाल फिर यही बनता है कि फिर क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है? कि जैसे ब्लॉकचेन्स पे ट्रांजैक्शन होती है, बट फिर हम सुनते हैं कि माइनिंग, वॉलेट, प्राइवेट कीज, तो ये सब क्या होता है? के सेकंड पॉइंट में मैं आता हूँ जो जैन ने बोला कि व्हाट आर वॉलेट्स एंड प्राइवेट की. वॉलेट्स आर बेसिकली वेयर यू स्टोर योर क्रिप्टो. आपका अगर बाइनेंस में अकाउंट है तो आपका एक्सेस करने के लिए आपके पास पासवर्ड होना चाहिए, विच इज़ बेसिकली योर प्राइवेट की. अगर आप एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे पैसे नहीं स्टोर कर रहे, आप अगर फॉर एग्जांपल ऑनलाइन वॉलेट जैसे ट्रस्ट वॉलेट हो गया, मेटामास्क हो गया, उसका भी आपके पास पासवर्ड होता है. अगर आप उन पे ऑनलाइन वॉलेट पे भी आप अपनी क्या कहते हैं क्रिप्टो करेंसी स्टोर नहीं कर रहे, बट आप क्या कहते हैं ऑफलाइन वॉलेट, हॉट वॉलेट्स पे आप कर रहे हैं, वो लेजर हो गया, आर्किलस वॉलेट हो गया, जो भी हो गया, उसमें आपके प्राइवेट कीज होते हैं. इट्स यूजुअली फ्रॉम 12 to 24 वर्ड्स. क्योंकि वो ऑफलाइन वॉलेट होता है, यू डोंट नीड इंटरनेट टू कनेक्ट टू इट. उसमें ये होता है कि आपके पासवर्ड्स होते हैं 12 लफ्ज से लेके 24 लफ्ज. अगर as long as you have it and as long as you remember it, you can access to your stored cryptocurrency. अगर वो चोरी हो जाता है, अगर आप उसको भूल जाते हैं, तो अगेन यू देयर इज अ रिस्क कि आप अपने पैसे, अपनी क्रिप्टो करेंसी लूज कर दें. तो दिस इज वॉलेट्स एंड दिस इज द प्राइवेट कीज इज बेसिकली द पासवर्ड, एंड वॉलेट्स वेयर यू स्टोर योर मनी, वो एक्सचेंज हो, ऑनलाइन वॉलेट हो या ऑफलाइन वॉलेट हो.
जी, मैं सेशन की बात कंटिन्यू करूँगा। इसमें जो प्राइवेट की ये सेट ऑफ अल्फ़ाबेटिक एंड न्यूमेरिक डिजिट्स होते हैं जो कि आपके एक स्पेसिफिक आपके होंगे। तो इसके जो रिकॉर्ड है वो आपने रखना होता है और इन कीज़ को आपने बिल्कुल स्पेसिफिक और कॉन्फिडेंशियल रखना होता है। मतलब कि आप अगर किसी को प्रोवाइड कर देंगे तो वो आपके किसी कोई भी जो है ना वो आपके एसोसिएटेड फंड्स जो है ना उसको असेस कर सकता है। तो जो प्राइवेट की है वो उसके वर्ड्स नाम से ज़ाहिर है कि वो प्राइवेट की है कि वो आपकी अपनी है। तो उसको आपने रखना है। तो ये बाकी ये जो है वो बहुत बताना चाहिए। और वॉलेट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ वॉलेट्स हैं, सॉफ्टवेयर वॉलेट्स हैं, हार्डवेयर वॉलेट्स हैं। तो आप कोई भी उनमें से यूज़ कर सकते हैं जो आजकल एज पर, क्योंकि अगर हम ये पर्सनली रिकमेंड नहीं करते कि आप अपने जो फंड्स हैं या फिर अपनी ट्रेड्स हैं वो एक्सचेंज पे रखें। तो बेहतर ये है कि आप जो अपने फंड्स हैं और जो भी ट्रेड्स हैं जो हैं तो वो अपने वॉलेट्स में रखें। तो क्योंकि ओवरऑल जो कंट्रोल है आपका अपने वॉलेट पे वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसमें इसमें बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने हसन और असैसिन। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। अक्सर दफ़ा लोग क्वेश्चंस करते हैं कि हम अपने फंड जो है बाइनेंस के ऊपर रखें या क्या करें। तो मेरा अक्सर दफ़ा जवाब यही होता है कि जब आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज इस्तेमाल करते हैं ना, उनको आप ऐसे इस्तेमाल करें जैसे आप पब्लिक टॉयलेट्स इस्तेमाल करते हैं। आपको कभी याद नहीं होता कि किस पब्लिक टॉयलेट में गए थे। यू डोंट मैरी टू दोस टॉयलेट्स, राइट? आप जाते हैं, पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं और निकल आते हैं। वैसी आपकी सेंट्रलाइज एक्सचेंज होनी चाहिए। बाइनेंस के ऊपर आप ट्रेडिंग करें, पैसा बनाएं, वहां से निकल आए। अगर आपने ज्यादा पैसे लगाए हुए हैं, आपने बिटकॉइन खरीदे हुए, इथेरियम खरीदे हुए हैं, उसको कभी भी किसी एक्सचेंज के ऊपर मत रखें, क्योंकि वो आपकी स्क्रीन अगर हैक हो जाती है, आपका अकाउंट हैक हो जाता है, आपको कभी भी आपके पैसे वापस नहीं मिल पाएंगे। तो उसकी उसके लिए आप, जैसे हसन और असैसिन ने कहा है, कि आपके पास कोल्ड स्टोरेज वॉलेट होना चाहिए या आपके पास ऑनलाइन वॉलेट होना चाहिए। ऑनलाइन के लिए आई थिंक ट्रस्ट वॉलेट इज वन ऑफ द बेस्ट, और कोल्ड स्टोरेज के लिए ऑफलाइन वॉलेट जो होता है उसके लिए लेजर नैनो एक्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप आर्कुलस इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, जी, अदनान भाई, ऐसी बात ही है कि आपको जो है वो कभी भी अपने जो लॉन्ग टर्म फंड्स हैं और जो एक्सेसिव फंड्स हैं वो कभी भी आपको एक्सचेंज पे नहीं रखने चाहिए। मतलब कि हमने पास्ट में भी ऐसे देखा है कि बहुत सी एक्सचेंजेस जो हैं जो विड्रॉ कर जाती हैं, उसके बाद आपके फंड स्टक हो जाते हैं, जैसे वी हैव सीन एफटीएक्स। तो इस वजह इसके इसकी एक और अच्छी एग्जांपल आपने बड़ी अच्छी बात दी है कि एक्सचेंज हैक हो सकती हैं। एक बहुत बड़ी क्रिप्टो की एक्सचेंज थी, अगर किसी को याद हो, 2014 में थी। उसका नाम था एम्प्टी गॉक्स। डिड यू गाइस रिमेंबर दिस एक्सचेंज? जी, 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 जी। आपको पता है कितने का टीका लगा के गई थी वो सारे अपने यूजर्स को? नहीं, 100 ऑफ बिलियंस, लेकिन ये वो श्योर श्योर नहीं है कि इनके कितने थे। इनके काफ़ी ज़्यादा वो इनके बिटकॉइन भी जो यूएस गवर्नमेंट ने वो कर लिए थे, इनके वो रोक दिए थे ये। सर उस वक्त मैं आपको बताता हूँ, हम्म। 2014 की फरवरी की न्यूज है कि दे हैड लॉस्ट 850,000 बिटकॉइंस, जो उस वक्त उसकी वैल्यू थी $450 मिलियन की थी। अब आप सोचें कि वो अगर अभी सर्कुलेशन में होते तो अभी बिटकॉइन की प्राइस थोड़ी कम होती, क्योंकि वो ऑलरेडी फंड लॉस्ट हो चुके हैं। और जिन जिन लोगों ने वो बिटकॉइन खरीदे हुए थे, बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं, उनको आज तक अपने बिटकॉइन वापस नहीं मिल सके। सो वाह। इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि देखें, अपनी लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट कभी भी गलती मत करें। अगर आज की हमारी पॉडकास्ट से आपने एक चीज सीखनी है ना, वो आपने ये सीखना है कि इथेरियम, बिटकॉइन, जो जो आपकी लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट्स है, कभी भी किसी एक्सचेंज के ऊपर मत रखें। ये गलती हर बंदा करता है और बाद में पछताता है। देखिए, गलतियां तो अदनान भाई हिस्ट्री में होती रही हैं, लेकिन जो इस पॉडकास्ट और आगे जो आने वाली चीज़ें होंगी उसके अंदर हम यही डिस्कस करने जा रहे करेंगे कि हमने अपने लोगों को सिखाना किस। अच्छा, आप अपनी कौन कौन सी एक्सचेंज रेकमेंड करेंगे? क्योंकि अक्सर लोग बाइनेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो पूछ रहे होते हैं क्वेश्चन कि यार कौन कौन सी एक्सचेंजेस हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हसन भाई और आप असैसिन कौन कौन सी एक्सचेंजेस रेकमेंड करते हैं स्पॉट ट्रेडिंग के लिए? अदनान भाई, एज एज स्पॉट ट्रेडिंग, तो अगर हम देखा जाए और रिकॉर्ड रखें, बाइनांस इज़ फाइन। मतलब कि अगर आप सपोज के नहीं यूज़ करना चाहते आप, तो आपके लिए बेहतर है कि आप क्यूकॉइन और बिटगेट यूज़ कर लें। मतलब कि अगर हम बिटगेट और क्यूकॉइन को देखें तो इसके जो हैं वो ट्रेडिंग पेयर्स बहुत ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू बायबिट। बायबिट बहुत बेहतर है, लेकिन उसके ऊपर जो है वो परपेचुअल ट्रेडिंग में पेयर्स ज़्यादा है, लेकिन स्पॉट ट्रेडिंग में इतने नहीं है। तो जो क्यूकॉइन और बिटगेट है वो इक्वल पेयर्स प्रोवाइड करते हैं एज कम्पेयर टू बाइनांस, और उनमें कुछ पेयर्स ज़्यादा भी हैं। मतलब कि अगर आप सपोज कुछ देखेंगे जो लो कैप कॉइन्स होते हैं वो जो हमें बाइनांस पे नहीं मिलते, तो हमें क्यूकॉइन और बिटगेट पे वो मिल जाते हैं। मैक्स मैक्स ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा मैं यूज़ करना, क्योंकि मैक्स के काफ़ी इश्यूज आते हैं। मतलब कि वो अपनी कस्टमर की पिछले दिनों में एक दफ़ा पढ़ रहा था कि कस्टमर्स की ट्रांजैक्शंस जो है वो स्टॉप कर देते हैं। उनमें से कुछ जो होते हैं वो कॉइन की अमाउंट, सपोज उसके पास से 2,20,000, तो वो 2 लाख ट्रांसफ़र करेंगे, 20,000 उसके वो स्टॉप कर लेंगे। तो ये काफ़ी इश्यूज हैं।
तो रिकमेंडेड यही है कि आप क्यूकॉइन और बिटगेट यूज़ कर लें इन केस अगर आप बाइनांस पे रिस्क नहीं करना चाहते। जबरदस्त इन्फॉर्मेशन दी हसन आपने। असैसिन, डू यू हैव एनी अदर एक्सचेंज अदर देन व्हाट हसन हैज सेड? अकाउंट तो मेरा ऑलमोस्ट सारी एक्सचेंजेस पे है, लेकिन आई ओनली ट्रेड ऑन बाइनेंस। आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम विद बाइनेंस और टू ट्रेड ऑन बाइनेंस। अगर किसी के पास बाइनेंस का एक्सेस नहीं है, मींस वो किसी क्रिप्टो रेगुलेटेड कंट्री में है, तो वो अपनी कंट्री की रेगुलेशंस में देखे कि कौन कौन सी हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क में तो काफ़ी, इनफैक्ट यूएस में और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी एक्सचेंजेस हैं जो बैंड है। तो अगर आप बाइनेंस नहीं एक्सेस कर सकते, बायबिट, बिटगेट, मैक्सी, क्यूकॉइन, गेट आईओ, कोई भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जहाँ पे आप कर सकते हो, कौन सी अ, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज आप रेकमेंड करते हो? आप यूनिस्वाप यूज़ कर सकते हैं, आप केक स्वैप, आप डाइडेक्स कर सकते हैं, बहुत सारी हैं। अगेन डिपेंड आपकी जो क्रिप्टो या जोन सा आप प्रोजेक्ट या टोकन आप ट्रेड करना चाहते हो, वो किस एक्सचेंज, क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्टेड है। में थोड़ी सी मैं चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। जो यूनिस्वैप एक्सचेंज है ना, अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो आप सिर्फ इथेरियम के जो पेयर्स है ना, सिर्फ उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इथेरियम बेस्ड चेन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने फर्ज करिए थॉट चेन खरीदना है, आपने बीएनबी खरीदना है, वो आप फिर यूनिस्वैप पे नहीं परचेज कर सकते। तो आपने मेक श्योर करना है कि कौन सी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज कौन से पेयर्स ऑफर करती है। और एक और मजे की बात यह है कि एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज के लिए आपको केवाईसी चाहिए होती है, आपको अपने आप को आइडेंटिटी प्रूव करनी पड़ती है। लेकिन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के लिए फिलहाल कोई आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है। और मैं एक और जगह न्यूज में पढ़ा था कि 2026 से जितनी भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है अमेरिका के अंदर, उनको अपने यूजर्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो 2026 तक आपके पास टाइम है। आइडेंटिटी के बगैर अगर आप ट्रांजेक्शन करना चाहते हो तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज इस्तेमाल कर सकते हो। 2026 के बाद वहां पे भी आपको टीका लग जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको जानना बहुत जरूरी है। एक आखिरी पॉइंट जो मैं कहूँगा अगर रह जाता है तो वो रह जाता है माइनिंग। अब जब हम माइनिंग की बात करते हैं तो समझ आता है कि गोल्ड माइनिंग, डायमंड माइनिंग वो एक फिजिकल चीज़ है जिसको हम माइन करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बट हाउ कैन यू माइन समथिंग व्हिच इज डिजिटल? तो ये क्रिप्टो करेंसी माइनिंग क्या है? आई थिंक टू इन सिंपलेस्ट वे, क्रिप्टो करेंसी, अगर आप बिटकॉइन की माइनिंग की बात करें तो ये हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ क्रिप्टो नेटवर्क्स, आई मीन कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं जो वेरीफाई जो ट्रांजैक्शन, क्योंकि देखें क्रिप्टो इज़ अबाउट ट्रांजैक्टिंग। तो क्रिप्टो ब्लॉकचेन में जितनी भी क्या कहते हैं, लेट्स सपोज ट्रांजैक्शन होती है, उसको प्रोसेस करना और उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना पे आपको रिवॉर्ड मिलता है। अगर जब क्रिप्टो, आई थिंक बिटकॉइन जब स्टार्ट हुआ था, तब एक ब्लॉक को वेरीफाई करने में आपको आई थिंक 2,500, यानी बहुत ज़्यादा बिटकॉइन मिलते थे। तो हर 4 साल बाद बिटकॉइन में हाल्विंग आती है, ठीक है, और जो हर हाल्विंग में आपका रिवॉर्ड 50% रिड्यूस हो जाता है। तो आई थिंक पिछले में बहुत कम थे, आई थिंक अब जाके जो, आई थिंक कोई 3-4 महीने बाद जो बिटकॉइन की हैल्विंग है, उस पर आपको रिवॉर्ड 1.25 बिटकॉइन का होगा, या गिव और टेक इतना होगा। तो ऐसे ही इथेरियम की माइनिंग भी होती है, ऐसे अलग अलग क्या कहते हैं क्रिप्टो करेंसीज की माइनिंग हो सकती है। लेकिन माइनिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा कंप्यूटर चाहिए, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है उस पे, बहुत ज़्यादा, अगेन डिपेंड करता है आपका आपका नेटवर्क पेमेंट वेरीफाई कर सकता है या नहीं कर सकता, उसका भी रिस्क है, आपको रिवॉर्ड मिलता है या नहीं मिलता। एंड आई थिंक इस टाइम पे फॉर मी पर्सनली, मैं इतना माइनिंग में इन तो नहीं हूँ, कभी था भी नहीं, मेरा इंटरेस्ट भी नहीं रहा, बट यस इट यूज टू बी रिवॉर्डिंग, बट आई डोंट थिंक सो अब ज़माने में इतना है। बेसिकली अगर कोई बिगिनर ही जानना चाह रहा है कि माइनिंग क्या होती है, तो माइनिंग के बारे में हमें पता है कि माइनिंग का लफ्ज़ निकला है क्रिप्टोग्राफ। मतलब कि क्रिप्टोग्राफी एक ऐसी चीज़ होती है कि जो कंप्यूटर के प्रॉब्लम सॉल्व करती है यूजिंग मैथमेटिक्स एल्गोरिदम्स। अब इसी तरह इसी चीज़ को अगर हम क्रिप्टो में इम्प्लीमेंट करें तो हम देखते हैं कि एक ऐसी चीज़ जो कि क्रिप्टो के प्रॉब्लम सॉल्व कर रही होगी। तो दैट इज द थिंग दैट द माइनर डू। माइनर क्या करता है कि एक सपोज एक बंदा है जो क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजेक्शन को इनिशिएट करता है। अब उसको इनिशिएट तो उसने कर दिया, तो उसको वेरीफाई करने के लिए एक बंदा चाहिए हमें। तो ये जो वेरिफिकेशन है, ये काम जो है, ये उसका है, माइनर का है। तो अगर किसी बंदे को अगर बेसिक इन्फो चाहिए तो वो इसी से लगा सकता है कि जो भी क्रिप्टो करेंसी के या जो भी ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी में इश्यू आएगा, उसको जो सॉल्व करने वाला होता है, दैट इज द माइनर अल्टीमेटली। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब दिया हसन और असैसिन ने। तो मैं इसमें बस एक चीज़ ऐड ये करना चाहूँगा कि इसमें एल्गोरिदम होते हैं।
कंसेंसस, जिसको कहते हैं कंसेंसस मैकेनिज्म। अगर आप माइनर्स होते हैं तो दो तरह की माइनिंग होती है जो कि दो कंसेंसस पे होती है। एक कहलाती है POW, प्रूफ ऑफ वर्क, और दूसरी कहलाती है POS, प्रूफ ऑफ स्टेक। तो जो प्रूफ ऑफ वर्क होती है उसमें बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर इन्वॉल्व होती है, और मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी प्लेयर्स बैठे हुए हैं, चाइना में बैठे हुए हैं, जो कि इसको कर सकते हैं, आम बंदा नहीं कर सकता उसके ऊपर। और ये POW जो है ये आजकल कम होती जा रही है दुनिया में। लेकिन जो दूसरी माइनिंग है जिसमें माइनिंग पूल्स भी आते हैं, प्रूफ ऑफ स्टेक आते हैं, जैसे हसन ने कहा है कि मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं, जो भी माइनर उसको सबसे पहले सॉल्व कर लेगा उसको रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो इसी तरह माइनिंग के पूल्स बने हुए हैं। मसलन अभी आप देखेंगे इथेरियम के नए नए पूल्स मार्केट में आए हैं। आपके पास अगर 32 इथेरियम है तो आप अपना खुद एक माइनिंग पूल स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास एक या दो इथेरियम है, आप किसी का माइनिंग पूल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका फायदा क्या होता है कि उसमें फिर आपको प्रूफ ऑफ स्टेक रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जो कि इंटरेस्ट से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि यार अदनान भाई, ये जो इंटरेस्ट मिलता है आपको क्रिप्टो के ऊपर प्रूफ ऑफ स्टेक से, तो क्या ये हलाल है कि नहीं है? तो इसका जवाब ये है कि ये हलाल है, एज लॉन्ग एज जो अंडरलाइन टेक्नोलॉजी है उस ब्लॉकचेन की वो शरिया कंप्लायंस है और प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर काम कर रही है। तो उसमें से जो भी रिवॉर्ड जनरेट होते हैं, जो भी फीस जनरेट होती है, वो आपस में जो माइनर्स होते हैं, किसी ने 5 इथेरियम लगाए हुए हैं, किसी ने 10 लगाए हुए हैं, तो जिसने ज्यादा इथेरियम लगाए होंगे उसको ज्यादा फीस मिलेगी, जिसने कम लगाए होंगे उसको कम फीस मिलेगी। और असैसिन ने भी कहा था कि आने वाले दिनों में बिटकॉइन की हाविंग होने वाली है। तो बिटकॉइन की हाविंग का मतलब ये है कि अगर किसी माइनिंग पूल को, अगर फर्ज करें रिवॉर्ड मिल रहा था कि एक ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेंगे उसको एक बिटकॉइन मिल रहे थे, तो वो बिटकॉइन हाविंग की वजह से वो 0.5 बिटकॉइन हो जाएंगे। तो इसी तरह हर 4 साल के बाद ये रिवॉर्ड्स कम होना शुरू हो जाते हैं। इसका फायदा ये होता है कि आपकी जो डिमांड होती है मार्केट में वो बड़ी होती है और सप्लाई कम होना शुरू हो जाती है। तो अल्टीमेटली प्राइस के ऊपर उसका पॉजिटिव इफेक्ट आता है। जी, बिल्कुल, इससे काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे आई एम अज्यूमिंग हमारे ऑडियंस के कि एक्चुअली माइनिंग है क्या। तो अब हमने क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है इस पे तो काफ़ी बात कर ली है। अब अगली बात जो मेरे ख़्याल में बनती है इस फ्लो में तो यही है कि जब हम करेंसीज़ के बारे में बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान में रुपी है उसकी करेंसी, यूके में पाउंड है, अमेरिका में डॉलर है। तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेंसीज हो गई। ऐसे ही हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज भी होती हैं जिसमें बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया और सोलाना हो गया जैसा आपने मेंशन करा, फिर ऑल्ट कॉइन्स हो गए। तो अगर इस पे आप लोग थोड़ा इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहें कि व्हाट आर दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, आखिर हैं क्यों डिफरेंट टाइप्स, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दे डोंट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कंट्री, राइट? सो इनमें डिफरेंशिएशन क्यों होता क्रिप्टो स्टार्ट हुई बिटकॉइन से, इसलिए बिटकॉइन बाप है क्रिप्टो का। जैसे क्योंकि क्रिप्टो बिटकॉइन से स्टार्ट हुआ इसलिए ज़्यादा यूजुअली मार्केट बिटकॉइन से इन्फ्लुएंस होती है। क्रिप्टो में जितना पैसा है उसका डिपेंड करता है उसकी बिटकॉइन डोमिनेंस क्या है। डोमिनेंस ये इसका मतलब कि क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में अगर 1 लाख रुपया है तो उस 1 लाख रुपए में सबसे ज़्यादा बिटकॉइन कितने हैं, बिटकॉइन में कितना पैसा है। अगर वो 50,000 है तो मतलब बिटकॉइन डोमिनेंस 50% है। ऐसे ही अगर $1 ट्रिलियन की क्रिप्टो मार्केट है और 5 बिलियन डॉलर अगर बिटकॉइन में है, मींस बिटकॉइन की डोमिनेंस 50% है। मोस्टली पैसा बिटकॉइन में ही होता है बिकॉज इट्स किंग और इसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है स्टार्ट से। एनी कॉइन अपार्ट फ्रॉम बिटकॉइन इज नोन एज आल्ट कॉइन। इथेरियम काफ़ी आई थिंक 2015 से है, वो लॉन्च हुआ था। ऐसे ही XRP रिपल ये भी पुराना कॉइन है। लाइट कॉइन LTC ये भी पुराने कॉइन है। प्राइवेसी कॉइन होते थे डैश कॉइन, नियो वगैरह, ये सब आल्ट कॉइन्स में आते हैं। तो अब बिटकॉइन की अलग क्या कहते हैं वो है ब्लॉकचेन। ऐसे ही इथेरियम की अलग ब्लॉकचेन है जिसमें और कॉइन्स लिस्टेड हैं। जैसे हम ट्रांजैक्शन करते हैं USDT में, USDT इज बिल्ड अप इन क्या कहते हैं इथेरियम्स ब्लॉकचेन। ऐसे ही सोलाना का अलग ब्लॉकचेन है। पोल्का डॉट डॉट जो टोकन है उसके अलग ब्लॉकचेन है। तो एनी कॉइन, टू सिंप्लीफाई, एनी कॉइन अपार्ट फ्रॉम बिटकॉइन इज एन आल्ट कॉइन। और पैसा फ्लो जो होता है क्रिप्टो मार्केट में वो फेजेस में होता है। फॉर एग्जांपल, फर्स्टली अगर मार्केट में अगर आप रैली देखें वो बिटकॉइन में होती है। उसके बाद आउटफ्लो गोज टू इनटू इथेरियम एंड लार्ज टोकन, लार्ज कैप।
मैं सेशन की बात को कंटिन्यू करूंगा कि जितने भी कॉइन्स हैं एक्सेप्ट बिटकॉइन दे आर ऑल्ट कॉइन्स। अब ऑल्ट कॉइन्स में डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती हैं, डिफरेंट क्लासिफिकेशन हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द नैरेटिव। सम आर एआई नैरेटिव, सम आर वॉलेट, सम आर प्राइवेसी टोकन्स, सम आर गेमिंग। मतलब कि ये उसकी क्लासिफिकेशन है, लेकिन जो भी बिटकॉइन के अलावा है वो सारे ऑल्ट कॉइन्स हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि बिगनर या जो भी बंदा उसको पता होनी चाहिए। दैट इज बिटकॉइन डोमिनेंस, दैट विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वो आपको एक बता देती है कि कितने परसेंट मार्केट का, लेमन लैंग्वेज में, कि कितने परसेंट मार्केट का पैसा जो है वो बिटकॉइन में फ्लो कर रहा है। दैट इज और इथीरियम के लिए भी ऐसे ठीक है, बिल्कुल सेम है। दैट इज ETH डेसिमल D। अगर कोई सर्च करना चाहिए अपने इन्फो के लिए तो वो बता देती है कि इथीरियम में कितना इस वक्त अभी पैसे हैं। इसी तरह कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो मार्केट कैप से रिलेटेड होती है। दैट इज टोटल 1, टोटल 2, टोटल 3। Total 1 is for the all the cryptocurrencies. Total 2 is excluding Bitcoin. Total 3 is excluding Ethereum and Bitcoin. तो मतलब कि ये हम आगे एक्सप्लेन भी कर देंगे, लेकिन ये जनरल चीज़ें हैं जो लोगों को पता होनी चाहिए। सो इन दी एंड आई वुड से दैट एनी क्रिप्टोकरेंसी excluding Bitcoin is altcoin. ठीक है, there are some stable coins which are used to trade Bitcoin and altcoins, where you can see as FDUSD, USDC, USDT. They are all stable coins. आगे अगर अदनान भैया ऐड करना चाहें। हाँ, तो मैं यही ऐड करना चाहूँगा कि जैसे आप दोनों ने कहा है कि डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, बिटकॉइन जो है बाप है और बाकी ऑल्ट कॉइन्स होते हैं। तो ऑल्ट कॉइन्स में भी जो इथेरियम है, मैं उसके ऊपर फोकस करना चाहूँगा कि इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर ऑलमोस्ट 80% क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स बेस्ड हैं। अगर आप कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाएँगे, वहाँ देखेंगे कि इस वक्त टोटल क्रिप्टो 2 मिलियन से ज़्यादा हैं। 2 मिलियन में से 80% जो है इथेरियम के ऊपर प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं इथेरियम पे कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, तो आप जाके कॉइन गेको के ऊपर ये चीज़ देख सकते हैं कि BAT बैट टोकन जो है वो भी इथेरियम के ऊपर बना हुआ है। उसके अलावा जो है GMT कॉइन, ज़िलिका हो गया, 1 इंच टोकन हो गया। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसमें बाकी कॉइन्स में पेपे कॉइन है, कर्व डाओ है, ये सारे इथेरियम के ऊपर बेस्ड हैं। और इथेरियम के अलावा जो इस वक्त और टॉप की चेन्स है वो सोलाना एक बहुत इंपॉर्टेंट चेन चल रही है। BNB जो है बाइनेंस वालों की है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चेन चल रही है। XRP ने अपनी एक चेन बनाई हुई है। कार्डानो ने अपनी चेन बनाई हुई है। कार्डानो मुझे इसलिए फेवरेट मेरी नहीं है क्योंकि इनको 8 से 10 साल हो गए मार्केट में, लेकिन अभी तक इनका मेन नेट लॉन्च नहीं हुआ। आई थिंक 2018-19 में जाके इन्होंने लॉन्च किया था मेन नेट, और उसको लॉन्च करने के बाद भी इनके ऊपर प्रोजेक्ट्स खाली हैं। ब्लॉकचेन खाली चल रही है। इसकी एग्जांपल ये ले लें कि आपने ट्रेन की पटरियां बना दी हैं, लेकिन उसके ऊपर आपकी ट्रेन ही नहीं चल रही हैं। तो ऐसी ट्रेन की पटरियों का क्या फायदा कि उस पर आपकी ट्रेन भी नहीं है, ना मुसाफिर आ रहे हैं। उस ट्रेन के अगर आपने शेयर खरीदने हैं, आप शेयर्स क्यों खरीदेंगे जबकि कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। सो इस तरह इन ब्लॉकचेन्स को समझना बहुत ज़रूरी है। डिफरेंट ब्लॉकचेन्स डिफरेंट तरीकों से काम कर रही हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स को लाइफ में सॉल्व कर रही हैं। सिर्फ उन ब्लॉकचेन्स के ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट्स करनी है जिसका रियल वर्ल्ड यूज केस है, जो काम कर रही हैं, किसी भी वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हैं। अननेसेसरीली डॉज कॉइन में इन्वेस्ट मत कर दें, पेपे कॉइन में मत कर दें, क्योंकि ये सारे मीम कॉइन्स होते हैं, इनका कोई फायदा नहीं होता। शुगल शुगल में ये लोग कॉइन्स बनाते हैं, इसलिए इसका नाम ही मीम कॉइन दिया गया है। सो आई थिंक दैट इज माय टेक ऑन ऑल ऑफ दिस। जस्ट टू रैप इट अप, अगर ब्रीफली आप लोग बताना चाहें कि क्रिप्टो करेंसी के बेनिफिट्स क्या हैं और इसके रिस्क क्या हैं, वो आई थिंक एक अच्छा एंडिंग नोट होगा। ओके, बेनिफिट्स ये हैं कि अगर आप इसको समझें, इस पे आप अपना टाइम इन्वेस्ट करें, इसके बारे में चार्ट्स पढ़ना सीखें, टेक्नोलॉजी को समझें, तो यू कैन मेक मनी। अगर आप टेक्नोलॉजी गीक हैं, तो काफ़ी प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो आप डिफरेंट टेक्नोलॉजीज डिफरेंट सेक्टर्स में हेल्प करती है। मैं पर्सनली आई एम हियर फॉर द मनी, आई डोंट केयर अबाउट टेक्नोलॉजी। मुझे पैसा बनाना है, आई लव मेकिंग मनी, सो दैट्स व्हाई आई एम इन क्रिप्टो। फ़ायदा ये है कि पैसा बन सकता है, टेक्नोलॉजी है। रिस्क ये है कि यस, अगर आप आंखें बंद करके पैसा लगा देंगे, आंखें बंद करके आप गाड़ी चलाने लग जाएंगे, तो आपका एक्सीडेंट ही होगा, आप कहीं नहीं जाएंगे, अल्लाह के पास चले जाएंगे, पैसा नहीं बनेगा। तो ऑलवेज टेक योर टाइम, देयर इज नो रश। मार्केट में हर दिन एक अपॉर्चुनिटी आएगी, रोज़ ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेक योर टाइम और चिल करके इस जर्नी को एंजॉय करो। मैं भी असैसिन की बात से एग्री करूंगा। मतलब कि हर कोई बंदा यहाँ पे जो क्रिप्टो करेंसी में वो इसी एम से आया है कि उसने पैसे बनाने हैं। मतलब कि वो अपनी लाइफ की जो एटलीस्ट जो ज़रूरियात हैं वो पूरी कर सकें। आपको भी पता है पाकिस्तान में हर जगह इन्फ्लेशन इंक्रीज करती जा रही है। तो
इन इन सब चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए यू नीड टू हैव अ साइड हसल, मतलब कि, और अगर साइड हसल भी ऐसी होनी चाहिए कि उसको, जैसे तान भाई आप कभी कभी बहुत चीज़ें बताते हैं, मतलब कि एक्सप्लेन करते हैं, और मतलब कि साइड हसल पे आप बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं, तो ट्रेडिंग से बेहतर मुझे जो लगता है कि आप जो अभी करंट एज में जो प्रोफेशन है वो बेहतर नहीं है। और मैं एक गो टू अवे थिंग दूंगा लोगों को कि अगर आप सपोज करना चाहते हैं तो आप कॉइन मार्केट कैप डाउनलोड करें, उसकी ऐप है, उसके ऊपर अपना अकाउंट बनाएं, और जिस इकोसिस्टम, जिस क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको जो डिटेल चाहिए कि वो क्या कर रही है, उसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन और सब एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको कॉइन मार्केट कैप पे मिल जाएगी। तो ये आज जो हमारा है वो टेक अवे पॉइंट जो है वो मेन। तो ट्रेडिंग, जिस तरह हसन ने कहा है कि आजकल का जो साइड हसल है, ट्रेडिंग इज वन ऑफ द बेस्ट। अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग की गेम को समझ जाएंगे, जिस तरह हम अपने डिस्कॉर्ड में बता रहे होते हैं कि हम किन कॉइन्स के अंदर जा रहे हैं, मार्केट क्या कह रही है, ये सारी चीज़ें हम आगे फ्यूचर वाले पॉडकास्ट के सेशंस में कवर करेंगे। लेकिन सिर्फ आप ट्रेडिंग करना सीख जाएं, ट्रेडिंग कैसे करते हैं, रिसर्च कैसे करते हैं, तो आप अपनी आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। और जैसे असैसिन ने कहा है कि माई मेन पर्पस इज टू मेक मनी, तो इस्लाम कभी आपको ये नहीं रोकता कि यार पैसे नहीं बनाने चाहिए। पैसे आप जरूर बनाएं, लेकिन आंखें खोल के बनाएं। आंखें बंद करके बनाएंगे ना तो आपकी वही एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी आपकी कहीं लग जाएगी। तो चीजों को समझ के चलें, क्रिप्टो को समझे कैसे काम करती है, साइकिल्स में काम करती है। आने वाले दिनों में ऐसा क्या होने वाला है कि हमें पॉडकास्ट को लॉन्च करने की जरूरत अभी पेश आ गई है। हम इसको पहले भी लॉन्च कर सकते थे, लेकिन हमने इसको अभी लॉन्च किया है। ये सारे डिफरेंट पीसेस ऑफ द पजल हैं, जिनको आप समझेंगे तो आप फ्यूचर में ये प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि यार हाँ, ये लोग जो बातें कर रहे हैं ट्रेंड के मुताबिक बात कर रहे हैं, और फ्यूचर सारा क्रिप्टो के ऊपर मबनी है। और फ्यूचर में हम आपको बताएंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे जा रही है, और हम किन चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितने पैसे बना रहे हैं। हमारा डिस्कॉर्ड का फ़ायदा ये है कि हम अपना जो विनिंग है वो भी हम आपको दिखाते हैं, और जो हम लूज़ करते हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये नहीं कि हम हमेशा विन करते हैं। इसमें बीइंग अ लूजर इज पार्ट ऑफ द गेम। इसमें आप लूज भी करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे, जैसे असैसिन ने कहा था कि हमारी विनिंग ज्यादा होना चाहिए हमारी लॉसेस से। आई थिंक हसन ने कहा था या असैसिन, आई डोंट रिमेम्बर। लेकिन हमारी विनिंग ज्यादा होना चाहिए हमारे लॉसेस से, ताकि हमारा प्रॉफिट बन सके। सो ऑन दैट नोट, आई वुड डेफिनेटली वांट यू टू start giving attention to cryptocurrency, understand the technology, and start investing as soon as possible. ये आज जो पीएचपी गया है अदनान भाई, मैंने आपको हाँ 3 दफा मतलब कि स्क्रीनशॉट भेजे हैं, अदनान, आप और ऊपर चला गया। नहीं नहीं, अभी आप अदनान भाई कितने परसेंट गया है वो बस बोल दें, तो उसके साथ हम स्क्रीनशॉट एंड पे आज दैन सुबह शेयर तक कर देगा। आज सुबह तक तो 60% गया था। अभी असैसिन बताएगा और कितना ऊपर गया है अभी। अभी 79%। 79%। फिर 79%। पिछले दिनों में गया, नाइस। ये 5 को दी थी मैंने, 5 को दी तो थी, तो आज हो देखें गया। कहाँ मिलता है 18 दिन में, 18 2 दिन हफ्ते में में, 79% कहीं पे। 2 हफ्ते बोल रहे हैं। पर और ये 18% एआई बेस्ड टोकन है। मुझे ये बताएं, बैरियर टाउन में आप प्लॉट लेते हैं, कितने अरसे के बाद आपकी कितनी परसेंटेज रिटर्न्स आता है, ये जरा बताएं। आप पाकिस्तान में होते हैं, हसन भाई जरा बताएं। सर हमारा तो नहीं नहीं प्लॉट ही अदनान चोरी भाई हो इतना जाता है। इतना वो फाइल किसी और को भेज दी जाती है। फाइल ही किसी और को भेज दी अब जाती है, और अगर आपका प्लॉट आपको मिल जाए, प्लॉट, प्रॉपर्टी मिल जाए, तो हार्डली उसका रिटर्न्स, आजकल प्रॉपर्टी भी डाउन हुई हुई है, तो आपके सामने 20 दिन के अंदर 79%। दुनिया की कोई और एसेट क्लास मुझे दिखा दे जहां पे इतना रिटर्न मिलता हो। आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी अदर। बस ठीक है, कॉल टू एक्शन आप लोगों के लिए यही है कि यार हम जो है यहाँ पे टेक्नोलॉजी को समझते हैं, फंडामेंटली कैसे टेक्नोलॉजी काम कर रही है, टेक्निकली कैसे काम कर रही है, डिफरेंट ब्लॉकचेन्स क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हैं, हमारी रिसर्च कहाँ से शुरू होती है, हम कैसे करते हैं। हम अन्यवाद जो है चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते, क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते। हर इन्वेस्टमेंट के पीछे हमारी लॉजिक होती है कि हम क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसी वजह से पिछले 4 महीनों से अगर आप हमारा डेटा देखें सिग्नल्स का, 90% एंड अप हमारा सक्सेस रेट है। और इसमें हमने लॉसेस भी दिखाए हुए कि कहाँ कहाँ हमारे लॉस हो रहे हैं, लेकिन हमने अपने सेल ऑर्डर्स लगाए होते हैं, जिसकी वजह से हमारा लॉस मिनिमाइज हो जाता है। हम डिफरेंट स्ट्रेटेजी बता रहे होते हैं, और रिस्क कैसे मैनेज करना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप अगर किसी ट्रेड के अंदर घुस रहे हैं, तो आपको अपना एग्जिट पॉइंट पता होना चाहिए, मैं कब उस ट्रेड से बाहर निकलूंगा। ये चीजें हर कोई नहीं बताता, हर किसी को समझ भी नहीं होती, हर किसी को एनालिसिस करना नहीं आता। तो ये सब कुछ हम माशाल्लाह कर रहे हैं डिस्कॉर्ड के ऊपर। हमारी टीम्स की आपने बात सुन ली है। आने वाले दिनों में हम और भी इसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे, अपना पॉडकास्ट बनाएंगे। आप जो भी फेवरेट टॉपिक्स कहेंगे उसके ऊपर हम रिसर्च करके आपके सामने लेके आएंगे। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, तो कमेंट्स में अपने क्वेश्चन जो है हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम अगली पॉडकास्ट को इससे मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करें। और आप सबको हम नया साल की मुबारकबाद देते हैं। और नए साल में हम ऑलरेडी नई पॉडकास्ट के साथ जा रहे हैं। हमने ऑलरेडी पाकिस्तान का पहला पॉडकास्ट लॉन्च किया है,
जो कि सास बहू ड्रामों को डिस्कस नहीं कर रहा, जो कि पाकिस्तान में मंजन बेचने वालों पे डिस्कशन नहीं कर रहा, जो कि सिर्फ टेक्नोलॉजी के ऊपर डिस्कशन कर रहा है कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी कहाँ जाने वाली है। आपको ये हर कोई करता हुआ नजर नहीं आएगा, सिर्फ हमारी टीम नजर आएगी, टीम इंस्पायर्ड एनालिस्ट नजर आएगी। डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी हम अपने डिस्कॉर्ड का लिंक दे रहे हैं, वो भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और इफ यू फील लाइक आस्किंग एनी क्वेश्चंस, यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क अस इन द कमेंट्स इटसेल्फ, और हमारे डिस्कॉर्ड पे भी आके बाकी कम्युनिटी मेंबर्स के साथ भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नान भाई एंड पे इनको कह दें कि इनके हर किसी के जो है ना न्यू ईयर जो मोटिव होगा उसके अंदर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट जरूर होना चाहिए। हसन भाई, ये आप कहें आगे। यार जितने भी लोग ये देख रहे हैं, आपके सब जो एम होगा 2024 का, जो भी सारे अपलोड करना शुरू कर देंगे अभी से ही, तो उसमें जो है ना वो सबसे मेन होना चाहिए इन्वेस्ट इन बिटकॉइन, इथेरियम एंड ऑल्ट कॉइन्स। ये सबके पास होना चाहिए। आई थैंक यू ऑल। चलिए भाई, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग दिस फर्स्ट पॉडकास्ट। लेट्स होप कि हम इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। बहुत मजा आया आप सबसे गपशप करके, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। आई एम श्योर कि आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और हमारी ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मेक श्योर कि हमारी इस पॉडकास्ट को जहां पे भी आप सुन रहे हो, जो भी चैनल पे सुन रहे हो, उसको सब्सक्राइब लाजमी कर दें और हमें सपोर्ट करें ताकि हम इस एजुकेशनल कंटेंट को हर बंदे तक पहुंचा सकें। लेमन टर्म्स के ऊपर बात करके क्रिप्टो करेंसी के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन देना चाहे हम दे सकें, ताकि आप लोगों को नॉलेज मिल सके कि कैसे आपने खुद से नॉलेज लेके इन्वेस्टमेंट्स